दोस्तों, क्या आपने कभी नूडल्स से नहाने के बारे में सुना है? इसे नूडल बाथ भी कहा जाता है। या ऐसी आइसक्रीम जिसमें घोड़े, कैक्टस या ऑक्टोपस का मांस खाया जाता हो। वेल, अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दूं, ये सभी अद्भुत चीजें आपको सिर्फ जापान में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जापान जैसे एक अद्भुत देश कहा जाता है जो अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के कुछ इनोवेशंस इतने अजीब हैं कि इनके बारे में सुन के ही हमारे होश उड़ जाते हैं। आज हम आपको जापान से जुड़े इन्हीं अजीब इन्वेंशंस या बातों को शेयर करने वाले हैं जो वाकई बहुत अजीब हैं। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वरना आप अपनी लाइफ की सबसे जरूरी नॉलेज जो हमारे हिसाब से आपको मालूम होनी चाहिए उसे मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अम्ब्रेला पार्किंग। दोस्तों, आज तक आपने व्हीकल्स की पार्किंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जापान की एक अलग ही पार्किंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अम्ब्रेला पार्किंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल इंडिया या दुनिया के दूसरे देशों में बारिश के मौसम में आप अपने अम्ब्रेला यानी छाते को लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी के घर या बिल्डिंग में भी। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ आप अपने गीले छाते से बिल्डिंग को भी पानी ना कर दें, इसलिए एक अलग से अम्ब्रेला पार्किंग बनाई जाती है जहाँ आपको अपना छाता पार्क करना होता है। खास बात यह है कि यहाँ आपका छाता कोई लेके नहीं जा सकता और जापान की लगभग हर बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, यहाँ तक कि ऑफिसेज में भी आपको एक खास तरह की पार्किंग देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, टर्निंग ट्रेन सीट्स। हम में से ज्यादातर लोग जब सफर में जाते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है, जिस वजह से कई बार लोग उल्टियां कर रास्तों और व्हीकल्स को गंदा करने का काम करते हैं। लेकिन जापान ने इस समस्या से निपटने के लिए भी उपाय ढूंढ लिया है और इस उपाय का नाम है टर्निंग ट्रेन सीट्स। देखिए, जब भी हम सफर में जाते हैं तो हमें मोशन की वजह से जी में चलने जैसी समस्याएं होती हैं और ये मोशन सिकनेस होती है डायरेक्शन के कारण। इसीलिए जापान ने अपनी लोकल ट्रेन्स में ऐसी सीट्स बनाई हैं जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आसानी से मुड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, ये कुर्सियां फोल्ड भी हो जाती हैं। अब अगर यहाँ किसी को एक डायरेक्शन में कुछ बेचैनी होती है तो वो अपनी डायरेक्शन बदलकर अपनी बेचैनी को कम कर सकता है। नंबर 3, नैप एट वर्क। भाई, अगर हमारे देश में किसी एम्प्लॉय को काम पे झपकी लेते पाया गया तो उसे काम से बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ काम के वक्त हल्की सी नींद लेने को अच्छा माना जाता है, या यूं कह लीजिए कि इसे हार्ड वर्क की निशानी माना जाता है। इसलिए जापान में काम के बीच में हल्की सी नींद हर कोई लेता है और उसे काम से निकाला भी नहीं जाता। कमाल की बात है, इसे हमारे यहाँ तो गुनाह करार कर देते हैं। नंबर 4, वेंडिंग मशीन। दोस्तों, जापान में इतनी वेंडिंग मशीन्स हैं कि अगर इसे वेंडिंग मशीन्स वाला देश कहें तो गलत नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जापान में शॉपिंग करना बहुत आसान है। यहाँ आप कभी भी कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ लगभग हर जगह आपको वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी पसंद का हर सामान खरीद सकते हैं। अब खाने पीने का सामान तो छोड़िए, यहाँ तो आप वेंडिंग मशीन्स के जरिए डॉग्स भी खरीद सकते हैं। आपको बता दूं, इस देश में 40 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं। है ना अजीब? नंबर 5, नूडल बाथ। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप यही सोच रहे होंगे कि नूडल्स तो खाने की चीज होती है, फिर इससे नहाया कैसे जा सकता है। वेल दोस्तों, ये जापान है। यहाँ हर नामुमकिन चीज बड़ी आसानी से हो सकती है। इसीलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि हर वो चीज जिससे नूडल्स बनाए जाते हैं वो उनके स्किन के लिए अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ के लोग वीक में एक बार तो नूडल बाथ, वाइन बाथ या बियर बाथ लेते नजर आ जाएंगे। अजीब है लेकिन सच है। वैसे आप लेना चाहेंगे नूडल बाथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, डॉल विलेज। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जापान के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जिसे डॉल्स का विलेज कहा जाता है। इस छोटे से गांव का नाम है नागोरो। इस गांव में एक जमाने में अच्छी खासी आबादी रहा करते थे, पर अफसोस कि आज यहाँ आबादी के नाम पर महज 40 लोग ही दिखाई देते हैं। इस आबादी की पूर्ति करने के लिए इसी गांव के एक लोकल आर्टिस्ट सुकीनी आयानो ने इंसानों जैसी दिखने वाली डॉल्स बनाई, जिन्हें इंसानों की तरह जगह जगह बैठा या खड़ा कर दिया गया, जैसे मानो वहाँ कोई इंसान काम कर रहा हो। खास बात यह है कि ये डॉल्स बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखाई देते हैं। आज इस गांव में डॉल्स ही डॉल्स हैं, इसीलिए इसे डॉल्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, टॉयलेट सिंक। पानी की बर्बादी आज कई देशों में समस्या का कारण बन चुकी है। कई छोटी छोटी जगहों पे तो पानी की इतनी किल्लत है कि वहाँ पीना तो छोड़िए, धोने तक को पानी नहीं है। इसी समस्या के लिए भी जापान ने एक अद्भुत तरीका खोज निकाला है। दोस्तों, ये है टॉयलेट सीट, जिसके ऊपर इस टैंक में करीब 7 से 8 लीटर तक पानी होता है जो यूं ही वेस्ट हो जाता है। अब जापान ने किया ये है कि इस टैंक के ऊपर वॉश बेसिन फिट किया है ताकि हम जिस पानी से हाथ धो रहे हैं बाद में आप वही पानी फ्लश में इस्तेमाल कर सकें। एक पंथ और द्वे काज, यानी एक ही पानी से 2 काम हो जाएंगे। नंबर 8, टेढ़े दांत फैशन स्टेटमेंट। हमारे यहाँ अगर किसी के ऊबड़ खाबड़ दांत दिख जाएं तो उन्हें हम भद्दा या बदसूरत मानते हैं। सही कहा ना? लेकिन जापान में ये रिवाज बिल्कुल ही उल्टा है। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर किसी लड़की या लड़के के दांत उल्टे सीधे हैं या ऊबड़ खाबड़ हैं तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाता है और तो और उन्हें फैशनेबल का टैग भी मिल जाता है।
आज के टाइम में जापान की ज्यादातर लड़कियां खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने दांतों को उल्टा सीधा करवाने में लगे हुए हैं। अब बताइए, है ना जापान एकदम अलग, एकदम अजीब। नंबर 9, किड्स क्लीन देयर ओन स्कूल। भाई हमारे यहाँ अगर बच्चा हाथ में झाड़ू लेकर स्कूल से एक जाला भी निकाल दे तो अगले दिन पूरी की पूरी मीडिया उसी स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल प्रशासन का जीना हराम कर देती है। लेकिन जापान में तो हर स्कूल की सफाई वहाँ के बच्चे ही करते हैं, और तो और टीचर्स भी अपने बच्चों को अपनी क्लास, अपने स्कूल को साफ करने में न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि उन्हें बचपन से ही ऐसा करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। यहाँ तो एक लेक्चर क्लास, घर और देश को साफ बनाने पे भी लगाया जाता है। यही वजह है कि आपको जापान के हर स्कूल में बच्चे सफाई करते नजर आ जाएंगे। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, टॉयलेट्स की भी सफाई बच्चे खुद ही करना पसंद करते हैं। वैसे सही भी है, क्योंकि यहीं से तो बच्चे अपने देश और घर को साफ रखना सीखेंगे। मानना पड़ेगा, इसीलिए जापान इतना साफ देश है। दोस्तों, हमें भी अपने देश को थोड़ा साफ बनाने पे जोर देना चाहिए और जापान से कुछ सीखना चाहिए। नंबर 10, आइसक्रीम। अपने खाने की चीजों के साथ जापान में लोगों को नहाते हुए तो देख लिया, अब जरा खाने के साथ होते इस एक्सपेरिमेंट को भी देख लीजिए। दरअसल जापान में लोगों को हर रोज नया टेस्ट चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ के लोग खाने में कुछ न कुछ ऐड करते ही रहते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत टेस्ट जापान की आइसक्रीम में ऐड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यही आइसक्रीम का फ्लेवर ऑक्टोपस, घोड़े और दूसरे कई जानवरों के मांस जैसा होता है, क्योंकि उन्हें इन्हीं एनिमल्स के मांस से बनाया जाता है। वैसे जापान का जो फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है वो ऑक्टोपस फ्लेवर है। आप ट्राई करना चाहेंगे क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 11, होम ड्राई क्लीनर मशीन। दोस्तों, ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन होती है जिसमें बिना पानी के ही कपड़ों को धोया जा सकता है। अब सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई ये जापान है, यहाँ सब पॉसिबल है। दरअसल जापान पानी बचाने पर बहुत जोर देता है, लेकिन दूसरे देशों में जिन वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है उनमें पानी की बहुत वेस्टेज होती है। तो जापान ने इससे बचने के लिए एक ऐसी वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन किया जो बिना पानी के ही कपड़ों को साफ कर दे। दरअसल इस मशीन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो बिना पानी के ही कपड़ों को साफ और नए जैसा कर देते हैं। इस मशीन का यूज ज्यादातर उन कपड़ों के लिए किया जाता है जिन्हें हम घर पर पानी से नहीं धो सकते, क्योंकि ये उन्हीं के लिए डिजाइन की गई है। यानी अब सीधा धो और पहनो, सुखाने का झंझट ही नहीं है। नंबर 12, स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, गर्मियां आते ही हम जिस फल को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसका नाम है वाटरमेलन। इससे पहले तो मुझे भी लगता था कि वाटरमेलन सिर्फ अंडे के आकार का होता है, लेकिन जब मैंने जापान का वाटरमेलन देखा तो मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इकलौता ऐसा देश है जहां स्क्वायर वाटरमेलन देखने को मिलते हैं। यकीन नहीं होता तो आप भी देख लीजिए, ये चौकोर तरबूज है ना निराला। भाई इस देश की बात ही अलग है। वैसे बता दें, इस तरह के चौकोर वाटरमेलन्स को यहाँ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये फ्रिज में आसानी से जगह ले लेते हैं और इनका टेस्ट भी कमाल का होता है। नंबर 13, ब्लू ट्रैफिक लाइट। शुरू में जापान में भी सड़कों पर ग्रीन लाइट ही देखने को मिला करते थे, लेकिन बाद में इसे बदलकर ब्लू कर दिया गया। दरअसल जापान को जब मालूम हुआ कि इतिहास में ग्रीन और ब्लू लाइट को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था, तो जापान ने अपना इरादा बदल दिया और सड़कों पर ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट्स लगवा दिए। तभी इस देश में ब्लू ट्रैफिक लाइट देखने को मिलती है। वेल, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बंदोबस्त है ही नहीं, लेकिन जापान तो जापान है। खैर, आपको जापान की ये अद्भुत चीजें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप आराम से देख पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।